ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री को हटाकर अगर ये कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, अरे शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी। क्या चंपैदा आदिवासी नहीं थे? आदिवासी के बेटा नहीं थे? आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्या आपने चंपैदा को आप जेल से आते के साथ उतार के आपको सब्र नहीं हुआ कि 3-4 महीना और अगर ही रह जाएगा तो झारखंड का विकास कर देगा? मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मौका दिया तो ऐसे प्रतिनिधियों को जो आपके गांव के नाम पर सड़क पर का पैसा निकाला, आपके विकास का पैसा, पानी का पैसा, स्कूल का निकाला, इसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। FIR दर्ज करा कर इन लोगों को जेल भेजा जाएगा कि ये फर्जीवाड़ा जो किए हैं गौवारंका विधानसभा क्षेत्र में, उस फर्जीवाड़ा का हिसाब इन लोगों को जेल में जाके देना पड़ेगा। जो PDO CO कर्मचारी आपका काम नहीं करता है, मैं वादा करता हूं कि वैसे PDO CO कर्मचारी थाना प्रभारी जो भ्रष्ट है यहां से ट्रांसफर करा ले। अगर मैं सत्ता में आता हूं तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को खुला चुनौती है कि यहां से ट्रांसफर करा ले, वरना यहाँ का जनता हाथ पर बांध के कोई लड़ी में डालने का काम करेगा। कि लगातार जो है कि 3 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं आपको सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनावी बेला है, मैं लगातार 2019 में यहाँ गढ़वारंका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, जो आप लोगों ने उस वक्त मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। बेशक मैं उसी के बदौलत 5 साल आपके बीच में रहा और लगातार आपकी चाहे समस्या हो, सुख हो, दुख हो, जहां पर भी आपने बुलाया मैं आने का काम किया। जैसा कि अभी आप इस प्रोग्राम का नाम पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ प्रचार प्रसार भी हुआ है कि हल्ला बोल 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 5 साल झारखंड में कई मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं अगर झारखंड प्रदेश में सरकार बनाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर नौजवानों को 5 लाख रोजगार देने का काम करूंगा, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा, मैं यहाँ पर महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करूंगा, गैर मजरूआ जमीन का मालिकाना हक वापस दिलाऊंगा। मैं यहाँ पर ऐसा कानून लाऊंगा कि जिससे आपके लोगों का राज होगा और हम उसका काम करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि आज 5 साल हो गया, उन्होंने कहा था कि KG से लेकर PhD तक यहाँ के बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन आज देखिए कि किसी भी बच्चियों को चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या PhD की पढ़ाई हो, किसी को फ्री नहीं दिया जा रहा है। यहाँ नौजवानों को आप देख लीजिए कि किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, किसी को 5 लाख रोजगार देने की बात किए थे लेकिन एक भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय विधायक और मिथिलेश ठाकुर ने कहा था कि हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो यकीन जानिए कि रमकंडा का भाग बदलने का काम करूंगा। लेकिन आज देख लीजिए कि रमकंडा के किसी भी पंचायत में जाइए, मेन रोड को छोड़कर कहीं पर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और इत्तेफाक से ये PhD के मंत्री हैं, पेयजल स्वच्छता के मंत्री हैं। आज पानी जो है, पानी के लिए त्राहिमाम पूरे रमकंडा के जो है इलाका में किसी भी गांव पंचायत में जाइए, आज पीने का पानी नहीं है। लोग झूठा वादा करते हैं। जब ये आपके बीच में आए थे तो बड़ी लंबी लंबी बातें इन्होंने किया था कि भाइयों मैं अगर जीतता हूं तो गढ़वा को सोने का चिड़िया बनाने का काम करूंगा, यहाँ पर पलायन रोकने का काम करूंगा, यहाँ को मैं विकसित करने का काम करूंगा। लेकिन देख लीजिए कि आज जीतने के बाद 5 साल के दरमियान कभी आपसे पूछने आए कि हाँ आप किस हाल में हैं, आपका सड़क बना कि नहीं, आपका
स्वास्थ्य केंद्र बना कि नहीं, आपका जो है पानी का समस्या कम हुआ कि नहीं। इन्होंने राशन की राशन ग्रीन कार्ड के माध्यम से धोती कुर्ता देने का बात किया था, लेकिन आज देख लीजिए इनके कहने में और करने में बहुत फर्क है। आप सभी को इस पर गौर करना होगा कि पूर्व में जितने भी विधायक बने उन लोगों ने आपसे वादा करके आपका वोट लिया, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों का लिया, आदिवासी भाइयों का लिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों का लिया, ओबीसी समाज का वोट लिया, माइनॉरिटी का वोट लिया, लेकिन तेज पत्ता की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मौका दिया तो ऐसे प्रतिनिधियों को जो आपके गांव के नाम पर सड़क पर का पैसा निकाला, आपके विकास का पैसा, पानी का पैसा, स्कूल का निकाला, इसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। FIR दर्ज करा के इन लोगों को जेल भेजा जाएगा कि ये फर्जीवाड़ा जो किए हैं गौवारंग का विधानसभा क्षेत्र में, उस फर्जीवाड़ा का हिसाब इन लोगों को जेल में जाके देना पड़ेगा। जो घोटाला जो गमन इन लोगों ने किया है, मैं बहुत सारी बातों को सुन रहा था, लगातार मैं हल्ला बोल के तहत पूरे गौवारंग का विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। ये जो विकास की झूठी बात करते हैं कि मैंने गौवारंग का विधानसभा में विकास किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मंत्री से कि आप बताइए कि कोई भी यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज आपने रामकंडा में खोलने का काम किया, कोई इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, बच्चियों के लिए कहीं इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, यहाँ पर खेल कूद के लिए स्टेडियम बनाने का काम किया, नौजवानों को आपने क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर से कि आप जवाब दीजिए, और जब वो आपके यहाँ आए तो आप भी उनसे पूछिए कि आपने जो वादा किया था कितना वादा आपने पूरा किया है। कि आप कहा करते थे कि मैं यहाँ के जो है मायूस चेहरा पर खुशी लाने का काम करूंगा, लेकिन वो खुशी नहीं आपको और मायूस कर दिए। इसलिए भाइयों, ये जब आए या इनके लोग आए, इतना मगरूर और घमंडी, जो इतना मगरूर और घमंडी विधायक है कि कहते हैं पैसा पर मैं खरीद लूंगा वोट। क्या आपका वोट इतना सस्ता है? आपका वोट इतना सस्ता है कि आप 500, 1000, 2000, 5000 में भी जाइएगा, क्या अस्तित्व बचेगा? आप किस मुंह से, किस नजर से आप विधायक को आप बोल सकिएगा? अगर आप 5 रुपया हम पर खर्च कीजिएगा तो आप आके कहिएगा कि कल मैंने आपके लिए दौड़ के मेहनत किया था, आपको विधायक बनाया और आप मेरा काम कीजिए, कल आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। लेकिन आज जब आप उससे 500, 100, 200 में बिक जाइएगा तो आप नजर उठा के उससे बात नहीं कर पाइएगा। इस बात को सोचना होगा। और मेरा सोच राज करना नहीं, आपको राज कराना है। अगर जो PDO CO कर्मचारी आपका काम नहीं करता है, मैं वादा करता हूं कि वैसे PDO CO कर्मचारी थाना प्रभारी जो भ्रष्ट है यहां से ट्रांसफर करा ले। अगर मैं सत्ता में आता हूं तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को खुला चुनौती है कि यहां से ट्रांसफर करा ले, वरना यहाँ का जनता हाथ पर बांध के पूरे लड़ी में डालने का काम करेगा। क्योंकि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता जो कहेगा, जनता जो करेगा वही सरकार करना चाहिए। लेकिन आज तानाशाह रवैया है। आप जहां देखिए ये तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, भोज दिखा रहे हैं। राशन में, किरासन में, आपके योजना में, आपके सड़क में, हर जगह आपके साथ दादागिरी, आप पर दबाव दिया जा रहा है। बस आपसे अनुरोध है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पतन 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 ओवैसी साहब को देखिए, जो सड़क से लेकर सदन तक दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, आपकी इंसाफ की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान ने जो आपको ताकत दिया है उसी संविधान पर चलने की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमारे मित्र विनय सिंह ने बोला कि संविधान में रखा हूं, आप जानिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान पढ़ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से आए हैं,
वो बैरिस्टर जो वकील है वो कहते हैं कि अपने बच्चों को आप वकील बनाइए, उसी संविधान को पढ़ाइए जो बाबा साहब ने लिखा, और वो आप जब जागरूक हो जाइएगा, जब आप अपने अधिकार को जान जाइएगा, तो ऐसे जुल्मी विधायक, पदाधिकारी, अधिकारी, चमचा बेलचा से आपको डर नहीं लगेगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा, बोल पड़ेगा परिवर्तन के नारों से। अब परिवर्तन का अंगड़ाई है और अभी जो लड़ाई है उसको कामयाब कीजिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं वादा करता हूं कि आपकी दुख मेरा दुख, आपका तकलीफ मेरा तकलीफ, और आपके यहाँ जो विकास नहीं हुआ है वो विकास की भागीदारी आपके सारा पर आपके बोलने से किया जाएगा। बातें बहुत है, बस इशारा यह समझिए कि अब संविधान की बात है, आपके हक और अधिकार की बात है। हेमंत सोरेन अगर आदिवासी के हितैषी होते तो मैं पूछना चाहता हूं कि चंपई दास भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे जो इंसाफ के साथ और सोच छवि के साथ जनता और आदिवासियों का काम कर रहे थे, लेकिन उनसे यह सहा नहीं किया। उनको भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट विधायक चाहिए। जेल से आने के बाद चंपई दास को तुरंत हटा के ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री को हटाकर अगर यह कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, अरे शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी। क्या चंपई दास आदिवासी नहीं थे? आदिवासी के बेटा नहीं थे? आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्या आपने चंपई दादा को आप जेल से आते के साथ उतार के आपको सब्र नहीं हुआ कि 3-4 महीना और अगर ही रह जाएगा तो झारखंड का विकास कर देगा? तो मैं विनाशकारी आदमी हूं, मैं पैसा से ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, अगवा आवास, तमाम तरह की योजनाओं में भ्रष्टाचार में ये लिप्त सरकार आने वाले चुनाव में जब ये हारेंगे तो ये पूरे के पूरे जो जेएमएम के मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री इन लोग जेल जाएंगे। और चूंकि जेल से अभी आए हैं, आप समझिए कि कितना भ्रष्ट ये नेता है कि जेल आते और जाते रहते हैं। ये जनता के लिए नहीं गए हैं, ये घोटाला करके गए हैं, आपके पैसा का दुरुपयोग करके गए हैं, आपको लूट के गए हैं, आपकी पाकिटमारी करके गए हैं। सोचिए कि जमीन जो है जनता का, बालू जनता का, घर जनता का, और पैसा लूट के अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। तो इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग दीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि इन लोग जो यहाँ पर घोटाला के इन लोग को जेल भिजवाने का काम करेंगे। इतना ही कह के अपनी बातों को खत्म करते हैं।